घने जंगलों और शांत पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल अक्सर उठता था, सही मदद क्या होती है? क्या किसी को धन देना ही मदद है, या कुछ और भी जरूरी है? एक दिन उसी गांव के पास से गुजरते हुए गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उनकी शांत मुस्कान और तेजस्वी व्यक्तित्व ने गांव वालों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग उनके पास आए और अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। इन्हीं लोगों में एक युवक था, नाम था नंद। नंद बहुत दयालु था, लेकिन अक्सर परेशान रहता था। वह हर किसी की मदद करने की कोशिश करता, पर उसे लगता कि उसकी मदद से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार लोग और अधिक निर्भर हो जाते थे। नंद ने बुद्ध के सामने आकर कहा, भगवान, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि सही तरीका क्या है। मैं धन देता हूँ, भोजन देता हूँ, पर लोग फिर भी दुखी रहते हैं। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंद, तुम्हारा इरादा सही है, लेकिन तरीका अधूरा है। नंद चौंक गया। उसने पूछा, भगवान, मदद का भी कोई सही और गलत तरीका होता है? बुद्ध ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। बुद्ध ने नंद से कहा, मान लो कोई व्यक्ति भूखा है। तुम उसे रोज भोजन देते हो। इससे उसकी भूख तो मिटती है, लेकिन क्या वह खुद भोजन कमाना सीख पाता है? नंद ने सिर झुका लिया। नहीं भगवान, बुद्ध बोले, यही अंतर है। सही मदद वह नहीं जो किसी को हमेशा सहारे पर रखे, बल्कि वह है जो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दे। नंद के मन में ये बात गहराई से बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि वह लोगों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें निर्भर बना रहा था। इसी बीच गांव का एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मेरा बेटा हमेशा दुखी रहता है। मैं उसे हर सुविधा देता हूँ, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता। आप उसकी मदद कीजिए। बुद्ध ने उस युवक को बुलाया और पूछा, तुम दुखी क्यों हो? युवक बोला, मुझे नहीं पता, बस मन हमेशा खाली लगता है। बुद्ध ने नंद की ओर देखा और कहा, देखो नंद, यहाँ समस्या भोजन या धन की नहीं है। यहाँ समस्या मन की है। फिर उन्होंने युवक से कहा, तुम रोज कुछ समय अपने भीतर झांको, अपने विचारों को समझो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, कोई भी बाहरी मदद तुम्हें सुख नहीं दे सकती। नंद ने महसूस किया कि हर मदद का तरीका अलग होता है। हर समस्या का हल एक जैसा नहीं हो सकता। नंद ने एक और सवाल पूछा, भगवान, अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्या ये गलत है? बुद्ध ने कहा, अच्छा लगना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये भावना आए कि मैंने उसकी मदद की, तो यह अहंकार बन जाता है। नंद थोड़ा असमंजस में पड़ गया। तो फिर मुझे कैसा सोचना चाहिए? बुद्ध बोले, सोचो कि तुम केवल एक माध्यम हो। जैसे पेड़ फल देता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि उसने किसी पर उपकार किया है। ये सुनकर नंद के मन में एक नई स्पष्टता आई। उसे समझ आया कि सच्ची मदद में दिखावा या गर्व नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने नंद की समझ को परखने के लिए एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने कहा, कल सुबह तुम गांव के बाहर वाले रास्ते पर जाओ। वहां तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। उसकी मदद करना, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें वही करना है जो सही हो, न कि जो आसान लगे। अगले दिन नंद सुबह सुबह वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक आदमी भारी लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए थका हुआ चल रहा था। नंद तुरंत उसके पास गया और बोला, मैं आपकी मदद करता हूँ। उसने बिना सोचे समझे पूरा गट्ठर अपने कंधे पर उठा लिया और चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह खुद थक गया। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, जो आसान लगे वही सही नहीं होता। नंद ने उस व्यक्ति से पूछा, आप ये लकड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? उस आदमी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन लाऊंगा। नंद ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर मैं हर दिन आपका बोझ उठाऊं, तो क्या आप खुद मजबूत बन पाएंगे? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो और कमजोर हो जाऊंगा। अब नंद को समझ आ गया। उसने गट्ठर वापस उसे दिया और बोला, मैं तुम्हें एक बेहतर तरीका सिखाता हूँ। तुम इस लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, इससे तुम्हें उठाने में आसानी होगी। आदमी ने वैसा ही किया और अब वह बिना ज्यादा थके चलने लगा। शाम को नंद बुद्ध के पास लौटा और पूरी घटना बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए हो कि सही मदद क्या होती है? नंद ने विनम्रता से कहा, हाँ भगवान, अब मुझे समझ आया कि मदद का मतलब किसी का बोझ उठाना नहीं, बल्कि उसे बोझ उठाने योग्य बनाना है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यही सच्ची करुणा है। इस पहले भाग में नंद ने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी। मदद का उद्देश्य किसी को निर्भर बनाना नहीं, सक्षम बनाना है।
हर समस्या का समाधान अलग होता है। सच्ची मदद में अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन नंद की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। आगे उसे और गहरी सीख मिलने वाली थी, जहां उसे ये समझ आएगा कि कभी कभी मदद करना भी गलत हो सकता है, अगर सही समय और सही तरीके से न किया जाए। नंद ने पिछले दिन जो सीखा था, उससे उसका मन उत्साहित था। उसे लगा कि अब वह सच में लोगों की सही मदद कर पाएगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां एक महिला घबराई हुई हालत में आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने आते ही कहा, भगवान, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं कई वैद्यों के पास जा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया मेरी मदद कीजिए। नंद तुरंत आगे बढ़ा। उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उसने सोचा, ये तो सीधी बात है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह महिला से बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नंद ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने पास रखे कुछ पैसे उस महिला को दे दिए और कहा, तुम इन पैसों से अच्छे वैद्य को दिखाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। महिला ने धन्यवाद कहा और जल्दी जल्दी वहां से चली गई। नंद को लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसने तुरंत किसी की मदद की। लेकिन गौतम बुद्धा चुपचाप उसे देख रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने नंद से पूछा, नंद, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही मदद की? नंद ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ भगवान, उस महिला को पैसों की जरूरत थी, मैंने दे दिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि उसके बेटे को वास्तव में क्या समस्या है? नंद कुछ पल के लिए चुप हो गया। बुद्ध बोले, नंद, अगर समस्या का सही कारण समझे बिना मदद की जाए, तो वह मदद अधूरी रह जाती है। नंद को अपनी गलती का एहसास होने लगा। भगवान, तो मुझे क्या करना चाहिए था? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पहले ये जानना चाहिए था कि बीमारी क्या है, सही उपचार क्या है, और उस महिला को वास्तव में किस चीज की जरूरत है। उसी समय गांव का एक व्यक्ति वहां आया। उसने बताया, भगवान, वह महिला जिस वैद्य के पास गई थी, उसने उससे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, लेकिन सही इलाज नहीं किया। अब उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई है। ये सुनकर नंद का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसकी जल्दबाजी ने स्थिति को और खराब कर दिया। नंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, अब मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, अब तुम उस महिला के पास जाओ, उसकी पूरी स्थिति समझो और फिर सही तरीके से मदद करो। नंद तुरंत उस महिला के घर पहुंचा। उसने देखा कि बच्चा तेज बुखार में तप रहा था। घर की हालत भी बहुत साधारण थी। नंद ने इस बार जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले ध्यान से सब कुछ समझा। कौन कौन से लक्षण हैं, पहले क्या इलाज हुआ और क्या गलत हुआ। फिर वह गांव के एक अनुभवी वैद्य के पास गया, जो ईमानदार और ज्ञानी था। उसने वैद्य को पूरी स्थिति बताई और उसे महिला के घर लेकर आया। वैद्य ने बच्चे का सही इलाज शुरू किया। कुछ दिनों में बच्चे की हालत सुधरने लगी। महिला की आंखों में इस बार सच्ची राहत थी। वह नंद के पास आई और बोली, इस बार आपने सच में मेरी मदद की। पहले मुझे सिर्फ पैसे मिले थे, लेकिन अब मुझे सही रास्ता मिला है। नंद के मन में गहरी शांति थी। उसे समझ आ गया कि मदद सिर्फ देने से नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने से होती है। नंद वापस गौतम बुद्धा के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, आज मैंने एक बड़ी गलती से सीखा कि मदद करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, नंद, याद रखो, सही मदद वही है जो सही समय, सही समझ और सही तरीके से की जाए। इस भाग में नंद ने एक और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। बिना समझे की गई मदद नुकसान भी कर सकती है। समस्या को गहराई से समझना जरूरी है। सही समय और सही तरीका मदद को प्रभावी बनाते हैं। नंद अब धीरे धीरे सच्ची करुणा और समझ की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे उसे ये सीखना था कि कभी कभी मदद न करना भी सही निर्णय हो सकता है। नंद अब पहले से अधिक सावधान और समझदार हो चुका था। उसने सीख लिया था कि बिना सोचे समझे मदद करना सही नहीं होता। लेकिन जीवन हमेशा नई परीक्षाएं देता है। एक दिन गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते के किनारे एक युवक बैठा हुआ था, थका हुआ, उदास और निराश। नंद तुरंत उसके पास गया और पूछा, भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक ने भारी आवाज में कहा, मैं काम की तलाश में कई दिनों से भटक रहा हूं, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। अब मेरे पास न पैसा है, न उम्मीद। नंद के मन में फिर से करुणा जागी। उसने सोचा, ये तो वही स्थिति है जहां मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।
इस बार नंद ने पहले की तरह जल्दबाजी नहीं की। उसने शांत होकर पूछा, तुम्हें किस तरह का काम आता है? युवक ने कहा, मैं खेती जानता हूँ, लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। नंद ने सोचा, अगर मैं इसे कुछ पैसे दे दूं, तो ये कुछ दिन गुजार लेगा। लेकिन तभी उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई, मदद ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को सक्षम बनाए। नंद ने उससे कहा, अगर तुम्हें काम मिल जाए तो क्या तुम मेहनत करोगे? युवक ने तुरंत कहा, हाँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा। नंद उसे लेकर गांव के एक किसान के पास गया और उससे उस युवक के लिए काम मांगा। किसान ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं इसे काम दे सकता हूं, लेकिन शुरुआत में इसे कम मजदूरी मिलेगी, क्योंकि मुझे इसके काम पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर युवक नाराज हो गया। उसने गुस्से में कहा, इतनी मेहनत करूं और बदले में इतनी कम मजदूरी, ये तो अन्याय है, मैं ये काम नहीं करूंगा। नंद हैरान रह गया। उसे लगा था कि यह युवक काम के लिए तैयार होगा, लेकिन यहाँ तो वह खुद मौका ठुकरा रहा था। नंद उस युवक को लेकर वापस गौतम बुद्धा के पास गया। उसने पूरी घटना बताई और पूछा, भगवान, मैंने तो इसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, फिर भी इसने मदद स्वीकार नहीं की। अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नंद, हर व्यक्ति मदद पाने के लिए तैयार नहीं होता। नंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब भगवान? बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार, आलस्य या गलत सोच के कारण अवसर को ठुकरा देता है, तो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। मदद तभी फल देती है जब सामने वाला उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। नंद ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम किसी को रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन उस पर चलना या न चलना उसका अपना निर्णय होता है। अगर तुम जबरदस्ती मदद करने की कोशिश करोगे, तो वह मदद नहीं, बोझ बन जाएगी। नंद को अब साफ दिखाई देने लगा कि मदद सिर्फ देने से नहीं होती, बल्कि सामने वाले की इच्छा और प्रयास भी उतने ही जरूरी होते हैं। नंद ने गौतम बुद्धा से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि हर जगह मदद करना जरूरी नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नंद, सच्ची बुद्धिमत्ता यही है, ये जानना कि कब मदद करनी है और कब नहीं। इस भाग में नंद ने एक और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। हर व्यक्ति मदद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। जबरदस्ती की गई मदद असरदार नहीं होती। सही मदद के लिए सामने वाले की इच्छा और प्रयास भी जरूरी है। अब नंद की समझ और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे उसे ये समझना था कि सबसे बड़ी मदद कभी कभी शब्दों या कार्यों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और उदाहरण से होती है। अब नंद की सोच पहले जैसी नहीं रही थी। वह समझ चुका था कि मदद सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि समझ, समय और सही दृष्टिकोण का मेल है। लेकिन गौतम बुद्धा उसे एक और गहरी सच्चाई सिखाना चाहते थे। एक दिन गांव में हलचल मच गई। दो पड़ोसी, राघव और मोहन, आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाहते थे। नंद वहां पहुंचा। उसने सोचा, ये तो साफ मामला है, मुझे दोनों को समझाकर झगड़ा खत्म कराना चाहिए। वह तुरंत बीच में गया और बोला, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? शांति से बैठकर बात करो। लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। राघव बोला, ये हमेशा मेरी जमीन में दखल देता है। मोहन ने जवाब दिया, ये झूठ बोल रहा है, गलती इसकी है। नंद ने बहुत कोशिश की, लेकिन झगड़ा और बढ़ता गया। नंद वापस गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम उन्हें समझा रहे थे, क्या वे सुनने की स्थिति में थे? नंद ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं, वे तो बहुत गुस्से में थे। बुद्ध बोले, यही कारण है कि तुम्हारी बात असर नहीं कर पाई। बुद्ध ने कहा, नंद, जब मन क्रोध से भरा होता है, तब कोई भी सही बात भी गलत लगती है। ऐसे समय में सलाह देना मदद नहीं, बल्कि और विवाद पैदा कर सकता है। नंद ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले उनके मन को शांत होने देना चाहिए था, फिर सही समय पर उनसे बात करनी चाहिए थी। अगले दिन नंद ने एक अलग तरीका अपनाया। वह राघव और मोहन के पास नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने व्यवहार से उन्हें कुछ दिखाने का फैसला किया। वह गांव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर शांति और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करने लगा। जहां भी विवाद होता, वह धैर्य और सम्मान से काम लेता। धीरे धीरे गांव के लोग उसके इस व्यवहार को नोटिस करने लगे। कुछ दिनों बाद राघव और मोहन ने भी नंद के व्यवहार को देखा।
उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने झगड़े में कितनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन वे दोनों खुद नंद के पास आए। राघव ने कहा, हमने देखा कि तुम हर स्थिति में शांत रहते हो, हमें भी समझाओ कि हम अपना झगड़ा कैसे खत्म करें। नंद ने इस बार जल्दबाजी नहीं की। उसने दोनों को बैठाया और शांत मन से उनकी बात सुनी। फिर उसने कहा, जब तक तुम दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते रहोगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। अगर तुम समाधान चाहते हो तो पहले यह मानना होगा कि गलती दोनों से हो सकती है। दोनों ने सिर झुका लिया। इस बार राघव और मोहन ने नंद की बात सुनी, क्योंकि अब उनका मन शांत था। उन्होंने आपस में बातचीत की और आखिरकार अपना विवाद खत्म कर लिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। नंद ने गौतम बुद्धा से कहा, भगवान, इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने पहले खुद को बदला और फिर दूसरों पर उसका असर पड़ा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंद, यही सबसे ऊंची मदद है, अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करना। इस भाग में नंद ने एक और गहरी सीख प्राप्त की। क्रोध के समय दी गई सलाह असरदार नहीं होती। सही समय पर सही शब्द ही मदद बनते हैं। सबसे प्रभावशाली मदद अपने व्यवहार और उदाहरण से होती है। अब नंद की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां वह मदद की पूरी समझ हासिल करेगा। नंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने मदद के कई रूप समझ लिए थे, किसी को सक्षम बनाना, सही समय चुनना और ये जानना कि कब मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन गौतम बुद्धा उसे अंतिम और सबसे गहरी सीख देना चाहते थे। एक दिन बुद्ध ने नंद से कहा, नंद, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीख को पूरी तरह समझो। आज तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। नंद ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, गांव के बाहर एक व्यक्ति बैठा है। वह बहुत दुखी है। तुम उसकी मदद करो, लेकिन ध्यान रखना, इस बार मैं तुम्हें कोई मार्गदर्शन नहीं दूंगा। नंद वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक व्यक्ति अकेला बैठा हुआ था, सिर झुकाए, जैसे जीवन से हार गया हो। नंद उसके पास गया और धीरे से पूछा, भाई, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। नंद ने ध्यान से उसकी बात सुनी। इस बार उसने न तो तुरंत सलाह दी, न ही कोई समाधान बताया। वह कुछ देर तक चुपचाप उसके पास बैठा रहा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नंद ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और इस समय तुम्हें किसी समाधान से ज्यादा किसी के साथ की जरूरत है। वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। नंद ने आगे कहा, तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, लेकिन उनसे सीख लेना जरूरी है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से एक छोटा कदम उठाओ। नंद ने उसे कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, कल से तुम गांव में छोटे छोटे काम करना शुरू करो। लोगों की मदद करो, बिना किसी उम्मीद के। धीरे धीरे उनका भरोसा वापस आ जाएगा। उस व्यक्ति की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। नंद वापस गौतम बुद्धा के पास गया। बुद्ध ने पूछा, नंद, तुमने उसकी मदद कैसे की? नंद ने कहा, भगवान, इस बार मैंने उसे न धन दिया, न कोई बड़ा समाधान। मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी और उसे खुद पर विश्वास दिलाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंद, अब तुमने सच्ची मदद का अर्थ समझ लिया है। सच्ची मदद वह है जो किसी को अंदर से मजबूत बनाए, जो उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करे, और जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। कभी कभी सबसे बड़ी मदद शब्दों में नहीं, बल्कि सुनने, समझने और साथ देने में होती है। नंद की आंखों में कृतज्ञता थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि मदद सिर्फ एक कार्य नहीं, बल्कि एक भावना है, जिसमें समझ, धैर्य और निस्वार्थता शामिल होती है। उसने प्रण लिया कि वह हमेशा सही तरीके से मदद करेगा, न सिर्फ दूसरों की, बल्कि खुद की भी। इस पूरी यात्रा में नंद ने मदद के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखे। मदद का उद्देश्य किसी को सक्षम बनाना है, निर्भर नहीं। समस्या को समझे बिना मदद करना गलत हो सकता है। हर व्यक्ति मदद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। सही समय और सही व्यवहार ही असली असर डालते हैं। सबसे बड़ी मदद किसी के भीतर आत्मविश्वास और जागरूकता जगाना है। गौतम बुद्धा की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। अगर तुम किसी की सच्ची मदद करना चाहते हो तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दो, न कि हमेशा सहारा।